क्या महाराज जी की एकांतिक पदयात्रा और सत्संग वगैरह सब शुरू होने वाला है फिर से? तो ये बात जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो आइए इसकी सच्चाई जानते हैं और ये कैसे शुरू हुई ये सब भी जानते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश हेतु की अनंत अपार कृपा हम सब पर बरस रही है और हम इस कृपा में भीग रहे हैं। तो एक बात जो है रेगुलरली इतनी फैल रही है आजकल कि महाराज जी की पदयात्रा, सत्संग और एकांतिक वगैरह रेगुलर फिर से शुरू होने वाला है, जैसे हुआ करता था। जैसे कि आप सबको पता है, महाराज जी पहले पदयात्रा, एकांतिक और सत्संग रेगुलरली हर दिन करते थे। तो बीच में वो बंद हो गया था क्योंकि महाराज जी को एकांतवास चाहिए था और उन्होंने पूरा नोटिफिकेशन वगैरह भी बताया था कि मुझे एकांतवास चाहिए और मैं एकांत में ही रहूँगा आपसे। तो हम सबको लगा था कि शायद अब महाराज जी जो हैं एकांत में ही रहेंगे, अब शायद महाराज जी हमें दर्शन वगैरह नहीं देंगे। लेकिन महाराज जी की इतनी कृपा हुई हम पे कि बीच बीच में वो दर्शन देने आते रहते हैं हमें। कभी कभी उनका मन कर जाता है भक्तों से मिलने का, तो हम लोग को दर्शन दे देते हैं वो। तो वो बात तो रही, लेकिन अभी एक नई बात आई है कि महाराज जी फिर से एकांतिक वार्तालाप, सत्संग और पदयात्रा वगैरह शुरू कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये जो बात है ना, ये बहुत क्रूशियल हो चुकी है अब। पहले तो कुछ लोग इस पर बता रहे थे तो सबको लग गया था कि शायद ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द पीपल बता रहे हैं कि उनकी शुरू होने वाली है पदयात्रा वगैरह। तो आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है। तो ये बात शुरू हुई थी जब एक बाबा ने वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे कि हरिवंशियों के लिए खुशखबरी है, हमारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव जो है फिर से दर्शन देने वाले हैं, सब पदयात्रा, एकांतिक, सत्संग वगैरह सब शुरू होने वाला है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि फाइनली, क्योंकि वो धाम में रहने वाले हैं तो उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। अब तो मेरे को लगा कि क्या पता उन्होंने पूछा है परिकरों से और फाइनली ये होने वाला है। और हरिवंशी, कोई भी हरिवंशी उसको देख रहा होगा तो उनको लगा होगा सच में गुरुदेव दर्शन देने वाले हैं। और मैं बहुत खुश हो गई थी इस चीज़ को देख के कि फाइनली इतनी कृपा होने वाली है कि फिर से सब रेगुलर शुरू होने वाला है। क्योंकि एक हरिवंशी को पता है जब रेगुलर सब कुछ शुरू होने वाला होता है कितनी खुशी होगी। क्यों, गुरुदेव वापस से फिर से हर दिन दर्शन दे रहे हैं, कितनी कृपा है, बताओ कितनी कृपा है। तो मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूबर की, जो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं रेगुलरली वृंदावन से। तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है और सब कुछ बंद है अभी, ऐसा ऐसा करके। तो मेरे को लगा कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, अब मैं इस पर बिलीव करूँ, उस पर बिलीव करूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, थोड़े टाइम में देखते हैं। फिर किसी की वीडियो देखी कि नहीं, फाइनली होने वाली है शुरू। अब मैं खुश हो गई क्योंकि सब वृंदावन ही रहते हैं और वृंदावन से अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो अब भक्तजन भी, अगर मेरी तरह जो भी भक्तजन होंगे वो कंफ्यूज हो गए होंगे। और फिर मैं सोची थी कि मैं वीडियो बनाऊं, पर मैं खुद ही इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं आपको क्या बताती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेट करें और देखें कि परिकरों की तरफ से क्या बात आ रही है और क्या हो रहा है। तो मैंने देखा अगले दिन फिर गुरुदेव जो है कोई केलीकुंज आए और बड़े गुरुदेव के दर्शन भी किए उन्होंने। तो मेरे को पॉजिटिव साइन लगा कि अरे फाइनली चलो गुरुदेव अब तो स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। लेकिन फिर पता लगा कि गुरुदेव तो खाली ऐसे अपने खाली बड़े गुरुदेव से दर्शन करने आए थे और व्याहुला था शाम को, तो व्याहुला देखने आए थे। तो वो व्याहुला देखा उन्होंने, फिर वो एकांत की तरफ वापस चले गए। अब मुझे फिर बहुत निराशा हो गई कि ये तो जो दर्शन दिए हैं गुरुदेव ने, नॉर्मल दर्शन है जो बीच बीच में वो दे देते हैं, तो इससे भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन अगले दिन गुरुदेव फिर से आए और फिर से उन्होंने दर्शन दिए। अब खुशी तो बहुत हुई कि गुरुदेव फिर से दर्शन दे रहे हैं धीरे धीरे करके, और गुरुदेव बहुत स्वस्थ भी दिख रहे हैं, खुशी थी। लेकिन कन्फ्यूजन इसमें भी क्लियर नहीं हुआ और लोग कह रहे थे कि दर्शन देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि सोबरीकुंड बिल्कुल खाली है, गुरुदेव दर्शन नहीं दे रहे हैं एकदम, अभी तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग पूछ के आए हैं परिकरों से और वो कह रहे हैं कि हाँ हो सकते हैं अभी स्टार्ट दर्शन वगैरह। तो बहुत कन्फ्यूजन था। और मेरी तरह अगर कोई भक्तजन है जो कि ये न्यूज़ देख रहे हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दो साइड की स्टोरी दिख रही है उनको। एक सच नहीं बोलूँगी, ये मतलब एक ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा वेट करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर ऐसा है, अगर गुरुदेव दर्शन देने वाले हैं तो गुरुदेव ने अभी तक परिकरों से जो है वो अपडेट डलवाती होती। अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा हो गया होता। तो जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है इस सिचुएशन में, तो गुरुदेव दर्शन नहीं देने वाले हैं अभी रिसेंटली। गुरुदेव, ऐसा हो सकता है कि गुरुदेव रैंडमली आ जाएं और हम लोगों को फिर से दर्शन दे दें बीच बीच में, जो करते हैं गुरुदेव वो हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग को सच
एकदम पुष्टि करनी है इस चीज़ की, तो हमें ऑफिशियल जो उनके ऑफिशियल चैनल है उसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन आए उस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आया है और कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम उसको सुन रहे हैं ना, तो फिर शायद हम लोग को कन्फ्यूजन ही रहेगी। और कुछ लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की या वीडियो सुन के वो लोग धाम चले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि जो लोग देखेंगे एटलीस्ट वो क्लियर हो जाएं कि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। या आप एक काम कर सकते हैं कि आप आश्रम के जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो है मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे, ये सामने जो लिखा हुआ है ये टोल फ्री नंबर है। आप एक बार उस पर कॉल करके पूछ लीजिएगा अगर कोई परिकर उठाते हैं तो। क्योंकि अगर आप बिना जाने, उनसे बिना जाने, परिकर से बिना जाने अगर आप चले जाते हैं और आपको दर्शन नहीं होते हैं, आपको एकांतिक में नहीं जाने दिया जाता है, तो आपको काफ़ी निराशा होगी। आप इतनी दूर महाराज जी से मिलने गए हैं और आपको उनके दर्शन ही ना हो, मतलब दर्द होगा, बहुत दर्द होगा एक ऐसे व्यक्ति को जो गुरुदेव को देखना चाहता है। तो आप सबसे पहले प्लीज़ आप कॉल कर लो या आप वेट करो परिकर की जानकारी के लिए। अगर वो लोग जानकारी दे देते हैं इसका मतलब पुष्टि है, अगर नहीं है तो आपको दो साइड की स्टोरी दिख रही है कि हाँ होने वाले हैं उनके दर्शन, ना नहीं होने वाले हैं उनके। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। और अभी तक जितना देखा है मैंने, 4-5 दिन से ये खबर चल रही है और अभी 2-3 दिन हो गए हैं। अगर गुरुदेव को पूरा तरीके से चालू करना होता सब कुछ तो गुरुदेव कर चुके होते। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि गुरुदेव नहीं करेंगे पद यात्रा रेगुलर शुरू या एकांतिक नहीं करेंगे वापस से, ऐसा नहीं है। अभी पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए गुरुदेव ने अभी एकांतवास ही अपनाया हुआ है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है ना उसकी वजह से हम लोग बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं। जो भक्तजन वृंदावन से दूर रहते हैं वो बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं सच में गुरुदेव दर्शन देने वाले हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। क्योंकि वो लोग वहाँ बाहर खड़े हो रहे हैं आश्रम के बाहर और उनको दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तो वो निराश होके जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सुन लिया है कि नहीं गुरुदेव दर्शन देने वाले हैं। और अगर हमने ये सुन लिया है तो यार किसी का भी मन करेगा गुरुदेव के दर्शन करें, कितने टाइम बाद ये सब हो रहा है। लेकिन देखिए अभी पर्टिकुलर जो टाइम है उसमें गुरुदेव अभी एकांत में ही चल रहे हैं। बीच में वो आए थे आश्रम में, उन्होंने सत्संग भी किया था एक दिन सत्संग किया था उन्होंने, फिर व्याहुला हुआ था आश्रम में ही हमारे लाडली लाल जी का। उसके बाद वो एकांत में चले गए थे वापस। तो ये पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ था, एक दिन के लिए हुआ था। उसके बाद वो अब एकांत में हैं। आज भी उन्होंने एक सत्संग डाला है बहुत छोटा सा, यमुना महारानी के बगल में बैठ के, और वहाँ जाके उन्होंने सत्संग में बोला है कि नाम जप करते रहिए, अपनी साधना करते रहिए अच्छे से सब कुछ, क्योंकि श्री जी उससे प्रसन्न होंगी। अब देख लीजिए आप, अभी भी गुरुदेव एकांत में चल रहे हैं, तो अभी कोई साइन नहीं है कि गुरुदेव अभी आएंगे। कम से कम 2-4 दिन तक तो नहीं है साइन। अब श्री जी इतनी कृपा कर दें कि फिर से सब कुछ शुरू हो जाएगा, तो ये तो गुरुदेव ही जाने। सही बता रही हूँ, ये तो किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट अभी जैसे सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग मान चुके हैं कि नहीं गुरुदेव अभी शुरू करने वाले हैं वापस से पदयात्रा, वो होप्स लेके बैठे हुए हैं। होप्स जो है ना वो बहुत, अगर वो नहीं रियलिटी हुआ तो फिर बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप प्लीज़ वृंदावन ना जाएं। अगर आपको ऐसा डाउट है तो मैं टोल फ्री नंबर दे रही हूँ आपको, यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, तो उस टोल फ्री नंबर पे आप एक बार पूछ लीजिए कॉल करके कि क्या सच में आप फिर से दर्शन शुरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। परिकर आपको बता देंगे। और अगर कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप वेट करिए, प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, ताकि अगर परिकर की तरफ से कुछ आया तो इसका मतलब वो तो ऑफिशियल शुरू हो रहा है ऑफ कोर्स वो पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर आप प्लीज़ ऐसे वृंदावन ना जाइए इन लोगों को, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी जो सुनते हैं या किसी से सुन लेते हैं तो वो वीडियो बना देते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, और कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी हुआ होगा कि हमने भी ऐसी वीडियो बना दी होगी। तो ये सब होते रहता है और ये किसी की गलती नहीं है, ये बस श्री जी ने जैसे चाहा है वैसे ही हो रहा है और कुछ नहीं। और सही बताऊँ तो गुरुदेव का मन करा ना तो गुरुदेव कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि श्री जी उनके अंदर बैठी हुई हैं। श्री जी जैसे उनको बोलेंगे कि नहीं अब तो फिर से तुम्हें चालू करना है, तो श्री जी की वो टाल ही नहीं सकते। गुरुदेव जो मतलब जो श्री जी कहती हैं वो गुरुदेव उनके हर चीज़ में ना फॉलो करते हैं कि नहीं श्री जी ने ये कहा है तो ये करेंगे, ऐसा ही। और सही बताऊँ तो गुरुदेव ही श्री जी हैं, तो गुरुदेव जो हैं अंदर से तो श्री जी ही हैं, तो श्री जी जैसे चाहेंगी वैसे ही करेंगी सब कुछ। अभी तो फिलहाल के लिए गुरुदेव एकांत में चल रहे हैं, क्योंकि उनको भजन साधन करना है और उनको वो ज़रूरी लग रहा है, तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर्स की बात है, ठीक है इन्फ्लुएंसर्स कभी कभी जो है ना इधर उधर हो सकता है उनका भी, तो हमको उनको भी गलत नहीं कहना है।
पर ये है कि हाँ, कभी कभी जो चीज़ें कन्फ्यूजन दिला देती हैं उसमें आप ये करो कि अभी जब तक भजन मार्ग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है, आप प्लीज़ वृंदावन तो मत जाओ। मतलब आप सुनो, सबकी सुनो, क्या हो रहा है, कैसे इंटरनेट में क्या बोल रहे हैं, सब सुनो, लेकिन आप ये फैसला मत करो कि नहीं यही होने वाला है, जब तक आपको पता नहीं है कि गुरुदेव आ रहे हैं। आप अगर देख नहीं रहे हो रेगुलरली कि गुरुदेव रोज़ दर्शन दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अरे रोज़ गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं अब तो होने वाला है, तो शायद आप बिलीव कर सकते हो। लेकिन रिसेंटली अभी तो कोई साइन नहीं दिया गुरुदेव ने कि रोज़ गुरुदेव आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप प्लीज़ अभी जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए। और ये जो चीज़ें चल रही हैं अफ़वाह, तो आपको पता है चलते ही रहती हैं, कुछ ना कुछ अफ़वाह आएगी, वो होगा। लेकिन अगर आप वहाँ जाके वेट कर रहे हो आश्रम के बाहर इतनी दूर गुरुदेव से मिलने के लिए, और वो आपको नहीं दिखेंगे, तो आपको काफ़ी हर्ट होगा। और मैंने काफ़ी सुन लिया है कि अभी ये सब न्यूज़ सुन के काफ़ी लोग जो है धाम चले गए हैं और धाम जाके वेट कर रहे हैं, और आज भी गुरुदेव नहीं आए थे, तो कितनी निराशा हुई होगी उनको, आप सोचिए। तो अगर ऐसा ही है तो आप प्लीज़ समझ लीजिए, ये जो अफ़वाह है, ओवरऑल बोलूँ तो ये अफ़वाह ही है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है इस चीज़ की कि गुरुदेव आएंगे ही आएंगे, या एकांतिक पद यात्रा वगैरह सब शुरू होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि गुरुदेव बीच बीच में आए, सत्संग भी कर लें, पद यात्रा भी हो जाए, ये हो सकता है। बट अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया तो प्लीज़ बिलीव मत करिए। और अगर आपको जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो दिखाते हैं कि महाराज जी आए हैं या नहीं आए हैं, वो उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको पुष्टि हो जाएगी कि अच्छा महाराज जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वो सब कर लीजिए और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करिए। प्लीज़ अभी धाम मत जाइए, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाता है प्लीज़ आप तब धाम जाएं। और अगर आपको दीक्षा वगैरह अभी भी लेनी है, दीक्षा के लिए अप्लाई करना है, या दीक्षा की प्रथम द्वितीय तृतीय उपस्थिति में जाना है, तो आप प्लीज़ जाइए, क्योंकि दीक्षा ओपन है, दीक्षा ओपन है सबके लिए। जो जो जाना चाहता है, जो जो दीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहता है, बिल्कुल जाओ। श्री जी बहुत अच्छा मौका दे रही हैं गुरुदेव के रूप में कि जल्दी से हमें दीक्षा दे रही हैं और बहुत कृपा कर रही हैं सच में। अगर जिसको दीक्षा मिल गई है उनको ही पता है कि कितने ज़्यादा भाग्य खुल चुके हैं उनके। तो अगर आपको दीक्षा के लिए जाना है, अब प्लीज़ जाइए और गुरुदेव से दीक्षा ले लीजिए। और आप निराश मत होइएगा कि गुरुदेव अभी शुरू नहीं कर रहे पदयात्रा एकांतिक वगैरह, क्योंकि जब वो शुरू करेंगे ना तो हम निहाल हो जाएंगे। अभी हम इतना वेट कर रहे हैं, तो उसका फल जो होगा ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। हम गुरुदेव के आंसर्स सुनेंगे इतने प्यारे प्यारे, रोज़ पदयात्रा के दर्शन करेंगे उनके कि हाय हमारे गुरुदेव के रोज़ दर्शन हो गए। तो वो टाइम भी बहुत जल्दी आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको प्लीज़ रूमर्स पे बिलीव नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा ही डाउट हो रहा है तो आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, या आप प्लीज़ मैसेज का वेट करिए जो बिल्कुल भजन मार्ग से पुष्टि करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा अभी एकदम से आप धाम चले जाएंगे तो फिर बुरा लगेगा, आपको ही बुरा लगेगा। और उसके अलावा अगर नाम दीक्षा की बात करें तो नाम दीक्षा अभी भी नहीं हो रही है। बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि नाम दीक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल के लिए। नाम दीक्षा बंद है। नाम दीक्षा जब शुरू होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और गुरुदेव की कोई भी अपडेट आती है दर्शन से रिलेटेड या एकांतिक से रिलेटेड, ये सब के रिलेटेड रियल अगर अपडेट आती है मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगी सब कुछ। लेकिन फ़िलहाल के लिए नाम दीक्षा नहीं हो रही। जो दीक्षा के लिए जाना चाहता है जाइए। और उसके अलावा सब कुछ अभी बंद है। बीच बीच में गुरुदेव दर्शन देने आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा है कि आप धाम ऐसे ही जा रहे हैं तो शायद आपको गुरुदेव के दर्शन रैंडमली हो जाए, कृपा हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन आप सिर्फ गुरुदेव के दर्शन करने पर्टिकुलर इस न्यूज़ को सुन के मत जाइएगा, क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल गुरुदेव एकांत में हैं। इसी के साथ हमेशा नाम जप करते रहिए और श्री जी से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव जो है हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमें जल्दी जल्दी दर्शन देना फिर से शुरू कर दें, ताकि हम पे कृपा बरसती रहे। और वैसे भी श्री जी की इतनी कृपा बरस रही है, गुरुदेव इतनी कृपा कर रहे हैं हम सब पर, ये वो जान सकता है जो सच में नाम जप कर रहा है। तो इसीलिए गुरुदेव भी कहते हैं एक नाम एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अभी जिंदा हैं। तो ये सच बात है। गुरुदेव ने पिछली एक सत्संग अभी रिसेंटली जो आया था गुरुदेव का, गुरुदेव कहते हैं नाम सब कुछ है हमारी ज़िंदगी में अभी। और ये आप सोचो, गुरुदेव इतने बड़े एग्जाम्पल हैं नाम के, तो आपको भी खूब नाम जप करना है ताकि गुरुदेव की शरण में हम रहें और गुरुदेव जो आज्ञा करें हम वैसे ही बने रहें। इसी के साथ नाम जप करो, प्रशंसित रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।